वाले हैं सक्सेसिव। तो देखते हैं सक्सेसिव क्या है। वैसे ये जो सक्सेसिव है ना, ये परसेंटेज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है सक्सेसिव। तो सक्सेसिव होता क्या है? सक्सेसिव, जैसे कि कभी आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो कोई क्वेश्चन बोलता है कि किसी प्राइस को हमने, या किसी की वैल्यू को, मान लेते हैं चलो एक विलेज है, उसकी पॉपुलेशन है 100 2023 में, और 2024 में 10% बढ़ जाती है। तो 10% बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 110। और बोल रहा है कि हर साल ये जो पॉपुलेशन है वो हर साल 10% से बढ़ती है। तो 2025 में पॉपुलेशन कितनी होगी? तो इसका 10% निकालेंगे, 11 होगा। तो ये 121, और यहाँ 10% 10 होगा। तो यानी 2 साल में किसी विलेज की पॉपुलेशन अगर हर साल 10% की रेट से बढ़ रही है, तो अगर 100 थी तो 121 हो जाएगी। ठीक है। इसी को हम सक्सेसिव या रेशियो मेथड से कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि 10% का जो रेशियो होता है वो 1/10 होता है, और वो बोल रहा है कि इंक्रीज हो रही है। तो हर साल का रेशियो आता है 10, और एक इंक्रीज करके ऐड करेंगे, मतलब 10 से 11। और फिर सेकेंड ईयर सेम 10% से हो रहा है तो 10 से 11। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे, अगर ऐसा रेशियो आता है तो हम इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर कोई रेशियो कट सकता है इधर से और इधर से, यानी कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता जिसको मैं यहाँ से काट सकता था, तो उनको आपस में डिवाइड करते हैं। वो अभी मैं जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा, बट आप ये ध्यान रखो कि रेशियो में यहाँ से इधर डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर पहले साल 100 थी, तो जो 2 साल इंक्रीज होने के बाद उसकी पॉपुलेशन 121 आ जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं? कि भाई अगर पहला साल मान लो ए, दूसरा साल मान लो बी, यहाँ कुछ रेशियो आएगा। फिर दूसरे साल से तीसरे साल में कुछ रेशियो आएगा। जैसे यहाँ पे था पहला साल, ये ए हो गया, ये ए है हमारा, ये बी है, और ये सी है। अब हमसे पूछा तो ये है ना कि कितना ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, यानी कि हमसे ए और बी का रेशियो, सी का रेशियो पूछा है। सी है ये। तो जब हमें ए और सी का निकालना होता है तो हमें इसको डिवाइड देना पड़ता है, और डिवाइड देंगे तो ये आपस में डिवाइड होते हैं। कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बी से ये वाला ही ये डिवाइड होगा ना, ये भी डिवाइड हो सकता है अगर ये कट रहा है तो। अब यहाँ पे देखो कि ये बी कट रहा है, तो यहाँ से ये कटेगा और ए रेशियो सी निकल के आएगा। इसलिए हम डिवाइड देते हैं। सपोज अगर मेरे पास रेशियो 10/2 है, और 4/6 है, तो मैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और इधर वाले जो नंबर्स है ना, चाहे मैं 2 को 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, चाहे मैं 4 से कर सकता हूँ। जैसे 2 1 2, 2 5 10। ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता था, मैं 2 को 10 से ना काटता, मैं इसको काट देता, 2 2 4। और यहाँ पे 2 3 6, 2 5 10। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, चाहे मैं 2 से 10 को काटूं, चाहे मैं 4 को काटूं। तो ये चीज़ याद रखना अच्छे से रेशियो में। दूसरा, वाइट में ये दिखता नहीं है। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ,
द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 2000 in year 2020 if it increase with the rate of 20% मान लेते हैं सर, then what will be the population after 2 years? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें फ्रैक्शन लेना पड़ेगा जिस फ्रैक्शन के रेट से बढ़ रहा है। 20% है यानी कि 1/5, और 1/5 का मतलब है 5 से 6 हो रहा है, 2 साल में हो रहा है, तो 5 से 6 2 बार करेंगे हम। अब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे 25 से 36। अब कंपेयर करेंगे, बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन थी वो 2000 थी, तो यानी 25 की वैल्यू 2000 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 800। 800 होगी। यहाँ पे देख लो आप, 2000/25, 25 से 8 बार में 200 जाता है, 80 होगी। अब बताना है कि 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो हम यहाँ से 36 की मल्टीप्लाई कराएंगे 80 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 कैरी 24 28, तो 2 साल बाद जो पॉपुलेशन बढ़ेगी, बढ़ने के बाद 2880 पॉपुलेशन हो जाएगी वहाँ की। तो इस तरह के हम क्वेश्चन करते हैं। अगर हमसे पूछ ले कि पॉपुलेशन में इंक्रीज कितना आया, तो अगर हमें इंक्रीज निकालना है तो सिंपल हम जो पुरानी पॉपुलेशन है उसको माइनस कर देंगे, तो इंक्रीज आ जाएगा हमारे पास 880 का। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये बाकी आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ Redmi Note 9 Pro Max डिक्रीज बाय 10% एंड अगेन रिड्यूस बाय 10%, यानी 2 बार कम हो रहा है 10% से। फाइंड द कंबाइंड डिक्रीमेंट इन टोटल प्राइस, तो यानी 2 बार किसी फ़ोन का प्राइस कम हो रहा है 10% से, तो कम हो रहा है 10% का फ्रैक्शन सबसे पहले निकाल लेते हैं। 1/10 कम हो रहा है तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे, 10/9, और 10/9 क्योंकि 2 बार हो रहा है। अब यहाँ से 100 और 9 9 जा 81, पूछा है फाइंड द कंबाइंड डिक्रीमेंट, टोटल ओवरऑल डिक्रीमेंट कितना हुआ। तो 100 में से अगर 81 यहाँ से हम माइनस करें तो कितना आएगा? ये 19। कितने में से? 100 में से। परसेंटेज के लिए पूछा है तो हम क्या करेंगे? इंटू 100 करके परसेंट, तो 100/19%, यहाँ पे हमारा आंसर होगा। समझ आया? अब इसी तरह से देखो और क्वेश्चंस देखते हैं। द प्राइस ऑफ सेवलॉन इंक्रीज बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%, यानी यहाँ पे 2 बार इंक्रीज हो रहा है और रेशियो अलग है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। पहले 20% से हो रहा है, 20% का फ्रैक्शन हमें याद होना चाहिए। फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो 5 से 6 हो रहा है पहले तो, और फिर 10% से हो रहा है यानी 10 से 11। अब तक आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ से इनको काट सकते हैं,
तो मैंने 2 से काट दिया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया 25 और ये आ गया 33। अब कंबाइंड इंक्रीमेंट पूछ रहा है, तो 25 से 8 यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, हम 33 में से 25 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट के लिए पहले 25 था, अब 8 का इंक्रीज हुआ है, यानी 25 से बढ़ के 8 हुआ है। तो हम नीचे 25 लिखेंगे, परसेंट के लिए 100 इंटू करेंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में, 4 8 जा 32%। ये आंसर होगा हमारे यहाँ पे। सक्सेसिव से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये विलेज वाले आते हैं, और आपके जो प्रॉफिट लॉस के होते हैं ये क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो मेथड है ना रेशियो वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहा है द प्राइस ऑफ ए बियर शैम्पू इंक्रीज बाय 20%। पहले वो 20% बढ़ा है, देन डिक्रीज बाय 10%, फिर 10% कम हुआ है। तो जो ओवरऑल है वो बताना होगा कि क्या हुआ है, परसेंटेज बढ़ा है या कम हुआ है। तो 20% बढ़ा है, इसका मतलब 1/5 से 6 हुआ है, और 10% कम हुआ है, यानी 1/10, 10 में से एक हम माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना, 25, 27, कितना इंक्रीज हुआ है, होगा 25 पे। अब ये फ्रैक्शन है 2/25, तो अगर आपको याद हो 1/25 की वैल्यू कितनी होती है, 4, तो 2/25 की वैल्यू कितनी होगी, 8। तो यहाँ पे 8% आंसर हो जाएगा। और ये इंक्रीज हुआ है, दिख रहा है ना, 25 27 हो गया, यानी 2 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बाकी अगर फ्रैक्शन नहीं भी याद है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे और परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे, तो परसेंटेज आ जाएगा। अब 25 से एक बार में, और 25 चौके 100, तो 8% यहाँ से भी आ जाएगा आपका सेम ही आंसर। ठीक है, अच्छा, अभी इस वाले क्वेश्चन में ना मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ। हम इस तरह के जो सक्सेसिव वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको एक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। वो यहाँ पे ये ए और बी क्या है, यहाँ पे जो ये परसेंटेज वैल्यू गिवन होती है ना, वो उसको हमें मानना पड़ता है, एक को ए और दूसरे को बी। और जो इंक्रीज हो रहा है उसमें पॉजिटिव का साइन रहेगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव का साइन रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 20% बढ़ा है, यानी 20, और 10% कम हुआ है तो -10 यहाँ पे करेंगे। और अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 200 अपॉन 100। ये परसेंटेज रहेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 में से 10 गया, या अच्छे से देखो आप, ये 10 और ये -2, तो 20 में से 10 गया तो कितना बचा, 10, और 10 में से 2 गया तो 8%। तो फॉर्मूला से हम ऐसे कर सकते हैं। बट इस फॉर्मूले का नुकसान हमारे पास ये होता है कि अगर इस तरह की वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे यहाँ 12.5% दे रखा है, 1/2% दे रखा है, तो इनको नहीं कर पाते हैं हम उस फॉर्मूला से। अगर हम ऐसी वैल्यूज को रखेंगे तो हमें मतलब दिक्कत होगी, कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम जो मैंने आपको रेशियो वाला मेथड बताया है वही यूज़ करेंगे। 12.5% की वैल्यू, अगर हम देखें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ द प्राइस ऑफ ए मूवी टिकट इंक्रीज बाय
12 whole 1/2%, and the sale of tickets also increased by 8 1 whole 1/2%, then find percent 10% change in income. ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल में आया है। तो बोल रहा है कि पहले 12.5% इंक्रीज हुआ है, 12.5 मतलब 1/8, और तो 8 से 9 कर देंगे। होल 1/2% इंक्रीज हुआ है, तो 8 होल 1/2% का वैल्यू तो हमें याद नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 8 16, यानी इधर से लिख लेते हैं 16 और 1 17/2, परसेंटेज हटेगा तो 100, यानी इंक्रीज हुआ है, तो ये 217/200 हो जाएगा, तो यानी 200 से बढ़ के 217 हो रहा है। ठीक है, अब इनको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, और ये 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 1 जा 9, 15 का 5, 1 कैरी, 18 और 1 19। इंक्रीज पूछा है, चेंज परसेंटेज चेंज, तो यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे इनका कितना होगा, तो ये 353/1600, परसेंटेज के लिए 100 लगा के परसेंटेज। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 दूनी 32, 3 इधर गया 33, फिर 16 दूनी 32, तो 22 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 22 से ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 22 से 2 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो 22 दूनी 32, एक बचा है तो पॉइंट लगाएंगे 10, तो नहीं कट पाएगा 10 से, तो एक और पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब 100 हो गया, तो 16 छक्के 96 हो जाता है। अब बचेगा यहाँ 4, तो अब यहाँ से ऑप्शन में देखेंगे तो 22.06, यही आपका आंसर होगा परसेंट। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया तो अच्छे से समझ आ जाएगा फिर। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 12.5% इंक्रीज दिया था हमारे पास, तो हमें 12.5% का रेशियो पता है, 1/8 होता है, तो इंक्रीज के लिए हमने 8 से 9 कर दिया। ठीक है, अब 8 1/2% का रेशियो हमें पता नहीं था, तो हमने इसको सॉल्व करके रेशियो निकाल लिया। 8 यानी 8 1/2% के लिए हमने 2 8 जा 16 यहाँ से मल्टीप्लाई की, फिर इसमें ऐड कर दिया, ये मल्टीप्लाई की और ये एडिशन कर दिया, तो ये आ गया 17/2। और जब ये परसेंटेज हमने हटाया, तो जब ऊपर परसेंटेज होता है तो हम नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास रेशियो आ गया 17/200 का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इंक्रीज हुआ है, तो हमें ये इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज का मतलब होता है कि जब नीचे 200 है तो ऊपर वाले में एडिशन करके हम उसको लिख देते हैं, तो यही इस रेशियो अब यहाँ पे लिख देंगे। 200 से इंक्रीज हुआ है 17, तो 217 बन गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1953 आ जाएगा हमारे पास। अब हमसे पूछा गया है कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, तो परसेंटेज चेंज के लिए हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो 353 आएगा, और अपॉन में जितने से चेंज हुआ है उसको हम नीचे रखेंगे,
और परसेंटेज के लिए हम इंटू 100 करके परसेंटेज लगाएंगे, क्योंकि हमें जो आंसर देना है वो परसेंटेज में देना है। अगर हमसे नंबर में पूछता तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे ये नंबर है, बट परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज लगाना पड़ेगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डी हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आई हो अभी आपको क्लियर हो गया हो अच्छे से। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। और अब जैसे कि ये 8% वाला आपको मिला है, यहाँ 8%, यहाँ 8%। अब 8% का फ्रैक्शन हम निकालने जाएंगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। क्यों टिपिकल हो जाएगा? क्योंकि 4% का फ्रैक्शन आपको याद हो 1/25 होता है, और 8% का हम निकालेंगे तो ये 2/25, तो 25 से 27 होगा। तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, फिर दोबारा 25 से 27 लिखना पड़ेगा। अब इस बार डिक्रीज है तो 23 लिखना पड़ेगा। तो इतना आपको फिर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये इस तरह की जब फ्रैक्शन आ जाए ना, परसेंटेज जिनका हमें डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू इजी से ना पता हो, टिपिकल हो, तब हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था a+b प्लस AB/100। a+b कितना है? 8 और 8, दोनों नहीं, दोनों उसमें नहीं है, तो एक बार इंक्रीज हुआ है और दूसरा डिक्रीज हुआ है, और ये माइनस हुआ, प्लस माइनस, और 8 8 64 अपॉन 100। अब जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 8 से 8 कट जाएगा, तो -0.64% हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। और माइनस हमें इंडिकेट करता है कि डिक्रीज होगा। ठीक है। अब आप ना इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे कर सकते थे ऑप्शन से। वो कैसे? तो अगर आपको यहाँ पे दिखा होगा फॉर्मूला में कि अगर सेम वैल्यू है, और वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, यानी एक बार इंक्रीज, एक बार डिक्रीज, या फिर डिक्रीज और फिर इंक्रीज, तो ऐसे केस में क्या होता है? अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो हमें प्लस लगाना पड़ता है, मान लो ए। और फिर अगर वही मतलब सेम वैल्यू है तो माइनस ए फिर से आएगा, तो ये तो आपस में कट जाएगा ना। और फिर हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस ही आएगा हर केस में, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, इसका मतलब हर केस में ये डिक्रीज होने वाला है। तो अब इतना समझ जाओ कि अगर कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि इतने परसेंट से इंक्रीज हुआ है और उतने ही परसेंट से डिक्रीज हुआ है, जैसे यहाँ पे 8% से बढ़ा है और 8% से कम हुआ है, तो ये इस केस में हर बार 100% डिक्रीज ही होगा। तो अब जरा कोई ऑप्शन देखो, यहाँ इंक्रीज बोल रहा है, नहीं हो सकता। इंक्रीज बोल रहा है, नहीं हो सकता। नो चेंज, ये भी नहीं हो सकता। डिक्रीज का हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है। बिना सॉल्व करे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अभी जो मैंने आपको बताया ना ये कंसेप्ट, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लो आपके पास 10% इंक्रीज है, यहाँ मैं लिख दूँ, या साइन से लिख लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। और 10% ही डिक्रीज है, माइनस यानी 20% डिक्रीज और 20% इंक्रीज है। 40% इंक्रीज है और 40% ही डिक्रीज है। तो क्या होगा? सब केस में माइनस होगा, आंख बंद करके लगा दो। हर केस में डिक्रीज होगा। और कितना डिक्रीज होगा? तो जब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1%, यहाँ पे 4%, और यहाँ पे 16%। क्यों होगा?
अच्छे से देखते हैं फॉर्मूले में से। पहला वाला ले लेता हूँ मैं, फॉर्मूले में पुट कर लेता हूँ। ये जो फॉर्मूला था ना अपने पास, अब जब मैंने 10% इंक्रीज लिया तो प्लस का 10%, और 10% डिक्रीज लिया तो माइनस का 10%, तो ये तो कट गए। अब मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो प्लस का 10% इंटू माइनस का 10% कितना होगा, साइन तो माइनस भी आएगा, तो इसका मतलब ये डिक्रीज ही होने वाला है। और 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और अपॉन में अपने पास क्या है 100, तो ये तो कट जाएगा ना, दो जीरो तो कट जाएंगे अपने पास, तो आंसर हमारे पास -1% यानी डिक्रीज। इसी तरह से जब हम 20 और 20 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 400 आएगा, और अपॉन में अपने पास 100 है, तो 4 बचा। और जब 40 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आएगा ना, और 16 के नीचे तो 100 है, तो दो जीरो वहाँ भी कट जाएंगे, तो इसलिए अपने पास 16% आएगा। तो अब जरा आप खुद सोच के बताओ, अगर 90% कोई चीज़ कम हो रही है और फिर 90% इंक्रीज हो रही है, तो कितने परसेंट क्या चेंजेस आएगा, सोचो। टाइम दे रहा हूँ आपको। तो आई होप आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। डिक्रीज होगा तो कितना होगा, 81% डिक्रीज। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हर बार सर ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे कि 40 20 जिनमें ज़ीरो होगा, जो ज़ीरो कट जाएगा। नहीं मिल सकते ऐसे। हो सकता है आपको 15% मिल जाए, 15% इंक्रीज और 15% डिक्रीज। तब क्या करेंगे, तो वही सेम 15 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225। लेकिन वहाँ पे दो ज़ीरो कट रहे थे, यहाँ दो ज़ीरो कट नहीं रहे, तो 2 पॉइंट आ जाएंगे। और ऑलवेज डिक्रीज, हर केस में डिक्रीज। इसी तरह अगर मान लो 18% इंक्रीज है और 18% डिक्रीज है, तो इस केस में क्या होगा, 18 का स्क्वायर होता है 324, लेकिन दो जीरो नहीं है, तो 3.24 डिक्रीज। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 28%, यानी -28%, एंड देन इंक्रीज बाय 28%। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 784 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो ये सीपीयू का क्वेश्चन है 2023 का। चलो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितने परसेंट डिक्रीज आएगा, 28 इंटू 28 करेंगे तो ये 784, इतना डिक्रीज है। तो ये बोला है द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 784 लेस, लेकिन अपने पास कितना लेस है, 784% लेस है, तो यानी कि ये वैल्यू 784 के पास है। जितने परसेंट लेस है उसकी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, तो इधर दो जीरो, ये वन और ये वन, 1% की वैल्यू 100 को उधर लेके गए, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, दो जीरो उधर लगा देंगे। ठीक है, 10,000 वैल्यू आ गई। समझ आया। एक बार और देखते हैं चलो। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नंबर है उसको हमने 28% कम करा है और फिर 28% बढ़ाया है। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि अगर किसी सेम वैल्यू को पहले कम किया फिर बढ़ाया तो कम ही होगी, और कम होगी कितनी होगी, हम दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे और दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 28 की जब 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 784 28 का स्क्वायर होता है और पॉइंट, तो वैल्यू
-7.84% डिक्रीज होगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वैल्यू ऑब्टेन हुई है वो 784% लेस, मतलब 784 वैल्यू गिवन है, 784 लेस है वो। ये ऑपरेशन करने के बाद जो वैल्यू मिली है वो 784 कम है उस वैल्यू से, बट हमारे पास परसेंटेज निकला है कि 7.844 परसेंटेज कम है। तो इसी की तो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, 784। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1% की वैल्यू निकालेंगे जो 100 आई थी यहाँ से। और किसी भी नंबर का क्या हो, मतलब कंप्लीट वैल्यू क्या होती है, 100%। तो 100% निकालने के लिए, यानी वो नंबर 100% था तो उसकी वैल्यू 10,000 थी। और जब हमने -784 किया तो बाकी का आप समझ जाना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ राफेल फर्स्ट इंक्रीज बाय 16 होल 2 बाय 3% एंड देयर आफ्टर डिक्रीज बाय 7 होल 1 बाय 7%। व्हाट वाज द चेंज इन टोटल प्राइस। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग वो है, फ्रैक्शंस हैं, और हम यहाँ पे नहीं कर सकते वो सेम वाला जो कंसेप्ट था। तो क्या करेंगे, 16 2/3 की परसेंट वैल्यू होती है अपने पास, 1/6 इंक्रीज हुआ है तो 6 से 7, 7 होल 1/7 की वैल्यू 1/14 होती है। और ये डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। अब तो लाइन सीधी बनने लगी। अब इसको जब काटेंगे एक बार में और ये दो बार में, तो 2 6 12 और 13। व्हाट वाज द चेंज, चेंज के लिए डिफरेंस अपॉन 12, 1/12% की वैल्यू 8 होल 1/3%। और इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो आप देख सकते हो, 12 से 13 हुआ है, यानी कि एक का इंक्रीज हुआ है, +1 हुआ है। तो इंक्रीज के लिए हम ये लगा देंगे। If worker has an increase of 12 whole 1/2% in her wages rate per hour, but there is a drop of 10% in the number of hours worked per week. If her original weekly wages for a week of 40 hours is this, then the percentage increase in her total weekly wages। तो बोल रहा है कि पहले इंक्रीज हुआ है 12.5% का, यानी 1/8, 1/8 से 8 से 9। फिर ड्रॉप हुआ है यानी 10% का, यानी 10 से 9। सॉल्व करेंगे, 80 से 81, और कितने का चेंज आया है, 1 का। 1 बड़ा है अपॉन 80 इंटू 100, 2 5 10। परसेंटेज अगर 100 लगाया तो परसेंटेज आएगा, तो ये 5/4 परसेंटेज हुआ। और अगर हम फ्रैक्शन में निकालना चाहेंगे इसको, तो 4 से काटेंगे एक बार में, बचा कितना, 1 पॉइंट लगाएंगे, 10 हो गया, 4 दूनी 8, बचा कितना, 2 पॉइंट लगा हुआ है तो एक और 0, यानी 4 5 20, 1.25% हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक आंसर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में ना इतना बड़ा कर रखा है, बल्कि क्वेश्चन तो यहाँ तक है बस, कि इसके आगे जितना भी दे रखा है ना फालतू का है, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ो और पढ़ के छोड़ दो। और ये क्वेश्चन आया हुआ है फेज 9 में, 2022 में। अब आप इसमें क्वेश्चन में वैल्यूज में जाओगे तो आपका सिर्फ टाइम ही वेस्ट होना है और कुछ नहीं। अगर मैंने बताया था आपको कि परसेंटेज में क्वेश्चन दिया हुआ है और परसेंटेज में ही आंसर पूछा है, तो हम इन वैल्यू से कुछ नहीं करते, ये सब वैल्यूज को भूल जाओ, 40 और ये जो भी दे रखा है, इसके बिना ही हम आंसर निकाल देंगे।
तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। आप पहले खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं करता हूँ। हम्म, तो बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो Basir's working hours per day were increased by 15% and his wages per hour were increased by 20%। दोनों टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो अब फॉर्मूले से कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? A+B प्लस AB/100। कोशिश करो कि अभी शुरू में जितने भी क्वेश्चन करो ना प्रैक्टिस के लिए, तो हर बार फॉर्मूला लिखो। ऐसे करने से आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। और ये SSC Tier 2 यानी CGL मेंस में का क्वेश्चन नहीं है। इतना इजी आता था पहले, और अब देखो 2024 में क्या किया इन लोगों ने। When the price of a watch was reduced by 20%, the number of watches sold is increased by 40%. What was the effect on the sales in percentage? क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। पढ़ लिया? तो बोला है कि रिड्यूस बाय 20%। 20% 1/5 फ्रैक्शन हो जाएगा, और 1/5 के लिए 5 से 4। एंड इंक्रीज बाय 40%। 40% यानी 20% होता था अपने पास 1/5, तो 40% होगा 2/5। इंक्रीज हुआ है यानी 5 से 7। सॉल्व करेंगे तो 25, 28। इफेक्ट क्या है तो बताना है। तो इंक्रीज तो हो रहा है 3 से, तो यहाँ पे डिक्रीज वाले ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब दो क्वेश्चन वो ऑप्शन है अपने पास इंक्रीज वाले, तो ये देख लेते हैं कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, वो निकाल लेते हैं। परसेंटेज के लिए ×100, और 25 से एक बार, 25 से 4 बार, तो ये अपने पास आ गया 12%। यानी 12%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजी था, समझ आ गया होगा आपके। तो a number is first increased by 40% and then decreased by 25%, again increased by 15% and then decreased by 20%। तो ये अब देखो कितनी इसमें, पहले हम 2 बार कर रहे थे, अब यहाँ 4 फ्रैक्शन है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे हमने वैसे ही बाकी क्वेश्चन किए वैसे ही ये करेंगे। 40% इंक्रीज यानी कि 5 से 7। क्यों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। फ्रैक्शन 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। इंक्रीज हुआ है तो 5 से 7 हो गया। और डिक्रीज बाय 25%। 25% का फ्रैक्शन यहाँ लिख देता हूँ 1/4। डिक्रीज हुआ है 4 से 3।
एंड अगेन इंक्रीज बाय 15%। ओके, तो अब 15% का हम कैसे फ्रैक्शन निकालेंगे? 5% का फ्रैक्शन हमें पता है, 1/20। और 15% के लिए हम इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15%, और इधर मल्टीप्लाई कराया तो इधर भी कराना पड़ेगा, तो 3/20। और ये क्या है, इंक्रीज है, तो इंक्रीज के लिए 20 से 23। एंड डिक्रीज बाय 20%, 20% का तो आपको पता ही होगा, 1/5, यानी 5 से 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो ये सेम वाले उड़ा दो, 4। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, और एक 0। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, और 23, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। अब आप सोचोगे सर आपने ही 0 की लगा दिया, क्योंकि अगर मैंने आपको ये बताया था कि जब इनकी आपस में और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 6 जा 12, और ये 2 2 जा 4 लिखते हैं। बट अगर ये सिंगल डिजिट में आ जाए, तो हम यहाँ पे 6 नहीं लिख सकते ना, सिंगल डिजिट में नहीं लिख सकते उसको, तो सिंगल में नहीं लिख सकते, तो हम 0 लगा देंगे एक। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे 0 लगाया है, ठीक है। और एक क्रॉस लगाएंगे, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 6 और 2 8, तो हमारे पास 483 आ जाएगा, 483। तो अभी डिक्रीज है, दिख रहा है, 500 से 483 हो गया है। तो इतना ही अगर दिख रहा है ना आपको, इतना ही सॉल्व कर लिया तो आप आंसर डी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ भी इंक्रीज है, यहाँ भी इंक्रीज है, यहाँ भी इंक्रीज है। लेकिन अब सॉल्व कर लेते हैं, अब जितना कर ही लिया है तो अब यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 17/500, और परसेंटेज के लिए 100। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 5 से 3 बार, 5 3 जा 15, पॉइंट लगा, और 2 के अपने पास बचा हुआ है, तो 5 4 जा 20, 3.4% डिक्रीज। ईजी था थोड़ा, मतलब कैलकुलेटिव तो था, लेकिन ऑप्शन से अगर आप जाते तो बस यहाँ तक ही आपको सॉल्व करना पड़ता। यहाँ से सॉल्व करके आपको दिख जाता कि डिग्री है, तो आप ऑप्शन लगा सकते थे आराम से। हाँ, कोशिश करिए क्वेश्चन बनाने की डिफ़िकल्ट, बट है नहीं, ऑप्शन से इजी हो गया है। CGL का क्वेश्चन है 2022 का। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। पढ़ लिया? करें? हाँ, तो ए पर्सन सैलरी वॉज डिक्रीज बाय 50%, किसी पर्सन की सैलरी 50% से डिक्रीज हो जाती है। हम्म एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%, और फिर 50% से बढ़ जाती है, एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 100%। तो हाउ मच परसेंटेज डज ही लॉस और गेन? तो इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2, डिक्रीज हुआ है,
तो यानी 2 से 1 हो गया, और फिर बोल रहा है कि 50% से बढ़ गया, यानी 2 से 3 हो गया। पता है ना 50% का? तो अगर ये भी नहीं पता है तो वही याद करो। इंक्रीज के लिए +1 कर देंगे और डिक्रीज के लिए -1 कर देंगे। तो पहले डिक्रीज किया है तो -1 करके 2 में से -1 करा तो 1 आ गया। फिर इंक्रीज के लिए 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, एंड देन सब इंक्रीज बाय 100%। 100% का फ्रैक्शन 1, और नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और इंक्रीज है तो 1 में 1 ऐड करेंगे, यानी 1 से 2 हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से 2 घटा, इधर आया 2, इधर आया 3। कितने परसेंट पे गेन है? ऑप्शन से गेन में तो नहीं जा रहा, लॉस से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, पर 1/2%, तो गेन ऑफ 50%। ठीक है, 1/2 का फ्रैक्शन 50% होता है। ओके, आगे बढ़ता है। CGL 2024 क्वेश्चन। पढ़ लिया? करें सॉल्व? अब हमारे पास यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लूँ। The number is first increased by 12% and then increased by 23%. The number so obtained is now decreased by 34%. What is the net increase or decrease percentage in the number? तो किसी नंबर को पहले हमने 12% से बढ़ा दिया, और फिर उसको हमने 23% से बढ़ा दिया, और फिर जो नंबर आया उसको हमने 34% से डिक्रीज कर दिया। तो अब ये 3 फ्रैक्शन है, और ये जो हमें परसेंटेज वैल्यू दे रखी है इनका फ्रैक्शन भी हमें याद नहीं है, अच्छा नहीं होगा, बहुत कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला से जाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे a+b+ab/100। ठीक है, तो a+b 12+23 प्लस ab/100, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 12×3 = 36 का 6, 3 12 1 2 24, और 3 27/100। 100 का पॉइंट लगा दिया मैंने, और यहाँ पे जब इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना 35 हो जाएगा। 35 + 2.76। अब यहाँ पे ये अपने पास 37.76% इंक्रीज आ गया है। ठीक है, अब जो दूसरा फ्रैक्शन बचा हुआ था डिक्रीज वाला, उसके साथ सेम फॉर्मूला लगाएंगे। 37 और 34, अब यहाँ पे ये 37.76% इंक्रीज में है, और 34% डिक्रीज में है। प्लस माइनस माइनस दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 100। ठीक है, तो जब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.76 माइनस, अब इसका चलो इधर कर लेते हैं, 37.76 मल्टीप्लाई कराते हैं फटाफट। अगर हम इसको अप्रॉक्स वैल्यू ले लें, अप्रॉक्स लेके देखें तो थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि 37.76 है ना, तो हम 38 ले लेते हैं, और फिर याद रखना कि हमने ज़्यादा लिया है। इसको 34 से करते हैं। 4 8 = 32, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 8 = 24, तो यहाँ पे आ जाएगा
36, 2, 9 और 9 3 12, 2 पॉइंट थे। ये नीचे वाले मतलब यहाँ 1292 और जब 100 हटाएंगे तो 2 पॉइंट लग जाएंगे। अब 12.92 में से 3 पॉइंट यानी इसमें से 3.76 माइनस करो तो कितना आएगा। 12 में से 6 गया 6, 8 में से 1 गया तो 1 पॉइंट, 12 में से 3 गया तो 9 आएगा। तो लगभग अपने पास 9.16% का डिक्रीज आ रहा है, क्योंकि माइनस है तो माइनस का वैल्यू आएगा। और हमने जब यहाँ पे ज़्यादा लिया था तो इसका मतलब जो अपना आंसर आया है ना वो इससे कम ही होगा 9.16 से, और कम होगा तो मतलब 9 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, और 9 से कम है नहीं यानी 9% है, और डिक्रीज है तो अपना आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन ये, बट इस तरह से कर सकते थे। तो ए इज 12.5% मोर देन बी, बी इज 14.28% मोर देन सी, सी इज 16.66% लेस देन डी। तो हमें ए और डी का रेशियो बताना है। तो ए और बी का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 12.5% ज़्यादा 12.5% यानी 1/8, और मोर के लिए 8 से 9। बी और सी का क्या आ रहा है 14.28% यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है अपने पास 1/7, और ये इंक्रीज है तो 1/7 यानी 7 से एक इंक्रीज जब हम करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर सी इज 16.66% लेस देन डी। ओके, तो सी और डी का जो बोल रहा है वो 16.66% होता है, यानी ये है फ्रैक्शन 1/6 का, और लेस है तो 6 से 5 हो जाएगा। पूछा है हमसे ए रेशियो डी, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दूसरे कलर के पेन से, और वो दूसरा कलर क्या होगा पर्पल, तो बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, इधर कुछ नहीं बचा तो इधर बचा ए, और इधर कुछ नहीं है तो इधर डी, और इधर क्या कट रहा है 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 8 से 8 जा रहा है। अब क्या बचा 7 और 2 14, और 3 और 5 15। तो ये आंसर होता है ए रेशियो डी का। तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, सेम परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज। उस पे और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर सम रुपीज दे रखा है यहाँ पे गंदा सा 3315 ईच, ही सेल्स वन एट 70% प्रॉफिट एंड अदर एट 70% लॉस। तो एक प्रॉफिट पे और एक लॉस पे बेच रहा है, तो क्या होगा उसका, लॉस होगा। कितना लॉस होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आप आंसर दे सकते हो उसका, 49% लॉस। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा ना भाई, जब बोल रहा है 70% प्रॉफिट 70% लॉस, मैंने आपको बताया जब ऐसा कुछ होता है तो ऑलवेज लॉस। और कितना 49। ठीक है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा ये क्वेश्चन पढ़ो, एसएससी सीएचएसएल 26/2022 में आया ये। एक्स सैलरी इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द चेंज इन द सैलरी। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ के नहीं लगा दोगे भाई, इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा।
4% डिक्रीज। अब इसमें भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या, पेन चलेगा क्या इसके लिए? अगला क्वेश्चन करो, CGL का क्वेश्चन है। ए पर्सन सैलरी वॉज डिक्रीज बाय 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाय 50%। यानी पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो क्या 25% डिक्रीज हो जाएगा? कहाँ है ऑप्शन में? ये रहा। कुछ सॉल्व करना पड़ा? कुछ भी नहीं। अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है तो देखो, 50% डिक्रीज हुआ है, 50% इंक्रीज हुआ है। अगर हमारे पास सेम जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होती हैं, और जो ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है होता है, यानी एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज, तो उस केस में हर बार ऑल केस में डिक्रीज ही होता है, चाहे कोई भी केस ले लो। और कितना डिक्रीज होता है, वो इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दो और परसेंटेज लगा दो। 2 0 हैं तो वो कट जाएंगे। और इसी के साथ अपना सक्सेसिव भी खत्म हो जाता है और क्लास भी। ठीक है।